राइट। ठीक है, तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। अब इसमें कुछ ऐसे सवाल है जो मैं आपके साथ डिस्कशन में छोड़ भी सकता हूँ। उसकी रीजन ये है कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पिछले वीडियोस में समझा है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गर्ल 150 सेकंड। यहाँ तक 150 सेकंड यानी पूरे ग्राफ का पूछ रहा है। तो आपके सामने इस ग्राफ को मैं डिवाइड कर सकता हूँ टू पोर्शंस में। एक पोर्शन मेरे पास ये बन गया, ठीक है। वैसे डिवीजन हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, मुझे कोई इस पर एतराज नहीं, किसी टीचर को कोई परेशानी होती है, ठीक है। एक पोर्शन तो ये है, तो मैं इसको एरिया 1 कह देता हूँ, ठीक है। और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एरिया 2 कह देता हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स से एरिया 1 और एरिया 2 आप फाइंड करें। ये शेप जो बन रहा है ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। ये एरिया जो है इसका ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। और ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 टाइम्स P1 प्लस P2 इंटू H। तो इसे अप्लाई करके इसे फाइंड करें, ठीक है। और उसके अलावा ये रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जनाब? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इससे आप इसका वैल्यू फाइंड करें, दोनों को ऐड करें, आपका टोटल डिस्टेंस का वर्ड आ जाएगा। अब ये मैं नहीं कर रहा, इसे प्रैक्टिस के तौर पर खुद से करें। सिमिलरली ये ग्राफ का क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी सिंपल इनवर्स निकाला है। अभी पिछली वीडियो में मैंने ऊपर आपको बताया था, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये पिछली वीडियो में पूरा डिटेल से हमने इनवर्स निकाला था। बिल्कुल सेम ट्रिक इस्तेमाल करके आप आंसर मुझसे कमेंट्स में शेयर भी करें कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसके अलावा सॉल्व करने वाला जो पार्ट है ये भी बिल्कुल सिमिलर पार्ट हमने किया है, ठीक है। इसमें x+3 आप पहले निकालेंगे। x+3 के लिए मतलब कि इस जगह आप x की जगह पे 3 को रिप्लेस कर देंगे, x+5 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये f इंटू x+5 जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 पूरा लिखा हमने, माइनस लिखा, 3 लिखा और x की जगह आपने डब्बा बना दिया। पूरा का पूरा फंक्शन यही वाला लिख रहा हूं मैं, समझ आ रही है? ये पूरा फंक्शन सेम है, हर चीज सेम है, 2 भी सेम है, माइनस भी है, 3 भी है, बस ब्रैकेट x की जगह लगा और x की जगह आपने पुट किया है वैल्यू x+5। इसे आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसको आप अपने पास रख लेंगे। अब ये gx मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये 3gx कैसे आएगा कि ये चीज हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय gx जो फंक्शन है वो है x-4 के, और ये f(x-5) ये पूरी चीज के बराबर है, तो इसको भी आप इधर लिख देंगे। 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय x+5 करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब दोनों साइड पे आप एक यानी इक्वेशन सी बन गई, सॉल्व करें, इसे आंसर आएगा। ये भी आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, अब ये टॉपिक आपने पिछले ईयर में किया हुआ होगा, ठीक है। इसको आप देख लें। सबसे पहले जो ये बता रहा है इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको जरा विजुअलाइजेशन से इससे काम लेना पड़ता है। A इज द पॉइंट दिस एंड B इज द पॉइंट दिस, यानी दोनों इसने पॉइंट दे दिए, सही है भाई। अच्छा, अब उसके बाद एक लाइन है L, उसकी इक्वेशन ये रही, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि भाई अगर L, अब मैं आपको बताऊं जैसे मिसाल के तौर पर ये है वो लाइन L जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। उस लाइन की जो इक्वेशन आपको बताई जा रही है वो बताई जा रही है 2y + x = 5, ये आपको बता रही है, तो ये लाइन। अच्छा, शो दैट L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये आप कैसे करेंगे? मतलब क्या होगा कि AB एक और लाइन है, ठीक है, और उसकी खासियत क्या है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किस लाइन की? L लाइन की, ठीक है। ये लाइन जो होगी ये AB होगी। अब आखिर आप साबित कैसे कर सकते हैं कि ये कैसे? तो इसमें दो बातें हैं, एक है परपेंडिकुलर वाली बात, एक है बाइसेक्टर वाली बात। परपेंडिकुलर कैसे साबित कर सकते हैं? देखो, याद रखो, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के ऊपर, तो जो एक का स्लोप होगा दूसरा वाला स्लोप उसका नेगेटिव, दूसरी लाइन का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। पहली लाइन का अगर स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो तुम m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 करोगे ना, तो जवाब -1 आएगा। तो अब इसको किस तरह से किया जाएगा? सबसे पहले हमें दोनों लाइनों का स्लोप निकाल लेना चाहिए। हम L की बात करते हैं, पहले L लाइन जिसकी इक्वेशन दी है उसके स्लोप की बात करते हैं। तो अब लिखते हैं कि स्लोप ऑफ L, सही है, स्लोप ऑफ L। अब स्लोप L का इक्वेशन दिया हुआ ये दिया,
ठीक है, वो कैसे आएगा तुम्हें पता है, ये लिखा हुआ है 2y प्लस एक्स इक्वल टू 5। जब इक्वेशन दी हुई होती है ना तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लेके आना होता है। तो मैं y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इसको लेकर आऊं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x उधर जाएगा तो ये जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, या फिर y इक्वल्स टू माइनस 1/2 टाइम्स x प्लस 5/2, 5/2। ठीक है, इसका स्लोप क्या आया, इसका स्लोप आया -1/2। ये स्लोप उठाकर रख लो अपने पास कि इस लाइन का जो स्लोप है इसको अगर मैं m1 बोल दूं तो ये किसके बराबर है, -1/2 के। इसको उठाकर रख लेते हैं, सही है। आगे चलते हैं, ए बी। अब ए बी लाइन के लिए तो 2 पॉइंट दिए हुए, इनका स्लोप कैसे आना चाहिए तुम्हें पता है, स्लोप का वही फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1। इस वाली इक्वेशन में इसको मैं साफ कर दूं ऊपर, ठीक है, अब साथ साथ कॉपी भी करते जाए। ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है। स्लोप निकालो तो ये -5 -11 डिवाइडेड बाय -5 -3। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये -16 बन गया, डिवाइड बाय -8 बन गया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, जवाब 2 आ गया। अब तुम देख लो कि भाई पहली वाली जो लाइन है L उसका स्लोप तो -1/2 आया, और जो दूसरी वाली AB है उसका स्लोप जो है जिसको मैं M2 बोल सकता हूँ, ये स्लोप मेरे पास 2 आया। तुम देखो वही कंडीशन बन रही है नहीं बन रही कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 बन रहा है। बिल्कुल रख के देख लो, M1 जो है -1/2 है, M2 जो है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जवाब -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि दोनों परपेंडिकुलर तो है। बाइसेक्टर कैसे पता चलेगा, बाइसेक्टर जानने के लिए सबसे पहले तुम ए बी का मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, मैं नीचे कर रहा हूं इसको, थोड़ा सा यहां पर नीचे की तरफ इसको करो, जो जगह थोड़ी सी बची है इसमें कर लेता हूं। देखो ए बी का तुम मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट कैसे आएगा, लिख लो एम बी यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये कितने के बराबर आया, दोनों को ऐड करो, x1 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो 3 और -5 को ऐड करो तो बनेगा -2/2, है ना, और इसका बनेगा -5 -11 कितना बनेगा, 5 6 6/2, है ना, 6/2। तो ये बन गया -1 और ये बन गया 3। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब करना ये है कि तुमने जो ए बी वाली लाइन है ना उसका तुम ए बी वाली लाइन को यानी ए बी की जो लाइन है उसकी इक्वेशन फॉलो करो। ठीक है, जब तुम इसकी इक्वेशन निकालोगे तो उसको इसके साथ सॉल्व करने पर तुम्हारा जो पॉइंट आएगा वो यही आएगा, समझ आई। या दूसरे लफ्जों में यूं कह लो कि जो इसका मिड पॉइंट आया अगर तुम इसको यहां पर पुट करो ना, इस वाली लाइन के अंदर अगर तुम पुट करो तो तुम्हारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा जवाब 0 आना चाहिए। जरा पुट करके देख लो, देखो ये इक्वेशन क्या है, अगर मैं ऊपर का ये फॉर्मूला मिटा दूं तो ऊपर जरा जगह आ जाएगी। ठीक है, लिखने के लिए, क्योंकि वर्कशीट पर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब तुम 2 इंटू 3 प्लस -1 इक्वल्स टू 5, देखो ये 6 -1 इक्वल टू 5 बना, या फिर 5 इक्वल टू 5 बन गया। देखा, ये पॉइंट जब तुमने ये वाला पॉइंट तुमने जो कि मिड पॉइंट था ए बी का, तुमने जब इस वाली इक्वेशन में डाला दूसरी वाली लाइन में तो उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये होता है कि ये दो लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है वो -1 और 3 है, क्योंकि पहली वाली लाइन का ये जो हमारी ए बी लाइन है उसका ये मिड पॉइंट है, तो इसी वजह से ये दूसरी वाली लाइन जो है उसको मिड पॉइंट से ही कट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी, ए बी जो है वो एल लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या एल लाइन जो है वो ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर भी है वो यहां से साबित हुआ, और बाइसेक्टर का भी तुम्हें समझ में आया कि बाइसेक्टर में जो मिड पॉइंट था ए बी का वही पॉइंट इस पे भी लाया करता है। तो इसका मतलब ये कि दोनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है और वही पॉइंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। मतलब ओके,
अब कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल थे तो वो स्किप करके मैं क्वेश्चन 15 पर आया हूँ। देखो यहाँ पर 120 को आपने प्राइम फैक्टर्स के तौर पे लिखना है, तो ये तो बिल्कुल बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं। 120 लिखा आपने, एलसीएम की तरह से सॉल्व करते थे। हमेशा कसम खा लोगे जब तक छोटे नंबर से कट रहा है तो बड़े नंबर की तरफ ले जाओगे। ठीक है, ये 60 हो गया, फिर 2 से कटा ये 30 हो गया, फिर 2 से कटा ये 15 हो गया, फिर उसके बाद फिर अब 3 पे चले जाओ तो ये 5 हो गया, और ये 5 से कट के 1 तो इसको इस तरह लिख दो कि 120, इस तरह मैचिंग कर दो कि ये 120 है। 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे कर दो इसको। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि 315 को फैक्टर्स की तरह लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, वो कह रहा है कि एक नंबर ऐड होगा जिसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब तुम्हें खुद थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है, सोचो। देखो 315 मल्टीप्लाइड बाय n, अब n एक नंबर है, अब इसे छोड़ दोगे क्या है। ठीक है, ये नंबर अगर तुम्हें n निकालना है तो यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी बना के लिख दिए, इसने लिखा है बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ओके, तो अब जरा मल्टीप्लाई करके इसको देखो कि ये वाकई ये नंबर 315 बन रहा है नहीं बन रहा। देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जरा चेक करो 315 ही बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब समझो ये सब नंबर तो हो गए, लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि 3 का तो स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर, देखो ध्यान करो इस पर कि 3 का स्क्वायर ये है, लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कैसे बनेगा? तुम एक नंबर 5 और ले आओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 5 से, है ना। 7 का स्क्वायर तो नहीं है, 7 का स्क्वायर कैसे बनेगा? एक और 7 से खुद से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अब ये पूरी चीज तो समझो कि 315 है, तो ये तो इससे कट गया। n की वैल्यू जो है 35 बनी, तो ये n 35 होगा। यानी 35 को अगर मकसद ये कि 315 जो है ना उसको अगर तुम 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो बन जाएगा, जो भी बनेगा ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लो, वैसे कैलकुलेटर पेपर नहीं है, लेकिन समझो इस बात को, मैं करके तुम्हें वेरीफाई भी कर देता हूँ। मल्टीप्लाई में 35 किया तो ये आया। अब इसका रूट निकाल के आंसर अगर मैं करूंगा तो देखो पूरा 105 का, यानी ये पूरा 105 का होल स्क्वायर बन रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह 35 वेरीफाई हो गया कि 35 ही वो नंबर है जिसको 315 से मल्टीप्लाई करें तो 105 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये वाले सवाल आते हैं, वही सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें मुझे क्या कह रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक्सीलरेशन पता कर रहा है फर्स्ट 2 मिनट्स की, तो फर्स्ट 2 मिनट्स कहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, सैम्स जर्नी। अब तुम देखो कि यहां से लेके यहां तक जो है ये 120 सेकंड्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां तक की बात करें ना 2 मिनट मतलब 120 सेकंड्स यानी कि 2 मिनट, है ना। तो 2 मिनट की ही तो बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब तो आपका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया 0 हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको अगर मिनट्स में लिखा जाए तो 2 लिखा जाएगा, और स्पीड जो है वो, बल्कि इसको इसी तरह कर लो डायरेक्टली सेकंड्स के हिसाब से कर लो, है ना। तो सेकंड्स के अंदर ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, ओके, तो अब स्लोप निकाल लो इस तरह, ये सिंपल क्वेश्चन है। और एवरेज स्पीड अगर निकालिए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें पता है, टोटल डिस्टेंस यानी वी एवरेज, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं वी एवरेज एवीजी, ये बराबर किसके, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस इस वाले पूरे सवाल में जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कैसे आएगा। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हें पता है कि हमारे पास निकालने का एक ही तरीका है कि ये जो फिगर ऊपर दी हुई है इसका तुम मालूम करो एरिया, सही है। ये फिगर में दिखा देता हूँ, इस फिगर में जो ट्रेपेजियम बन रहा है, इस पूरे ट्रेपेजियम का अगर तुम एरिया निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड आएगा तो उसको यहाँ लिखोगे, और टोटल टाइम तो 600 सेकंड्स को तो लिखा हुआ ही है ना। तो टोटल टाइम तो तुम्हें दिया हुआ है 600 सेकंड्स। जो टोटल एरिया जो निकालोगे
तो वो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, वो उसको तुम यहाँ रखोगे। सही है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है एक सवाल है क्वाड्रेटिक स्क्वायर से हो रहा है। क्वाड्रेटिक स्क्वायर का मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, बिल्कुल देख लीजिए क्वाड्रेटिक स्क्वायर कैसे होगा। क्वाड्रेटिक स्क्वायर के अंदर ये जो इक्वेशंस है, ठीक है, उसको इस फॉर्म में लेके जाना, तो ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर ही का सवाल है। कैसे करोगे सुन लो। तरीका तरीका इसका ये होता है बेटे, ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर के लिए 4 पॉइंट आपको नोट करने होते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट इसका ये होता है कि आपने x का कोफिशिएंट लिया, यानी कि -6, इसको डिवाइड बाय 2 किया, जो कि बना 3। सही है ना, -3 या 3 बन गया। सही है, ओके। अब इसको तुमने, ये जो 3 आया ना, ठीक है, इस 3 का तुमने स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। समझ आई? तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये देखो। इसका तरीका ये होगा बेटा कि सबसे पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, सबसे लास्ट में जाके -7 लिख दोगे। सही है। अच्छा, अब 3, अच्छा दूसरी चीज -6 लिखोगे, -6x, ठीक है, और अब 3 को ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। 3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर ऐड किया और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। समझ आई? अच्छा, अब ये जो है, ये जो शुरू वाले 3 है, इनको तुम एक साथ समझो, और ये कंप्लीट स्क्वायर होने के बाद जो रिवर्स आइडेंटिटी होगी, ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज है, ये -7 है और ये -9 है। ये टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा x - 3 का होल स्क्वायर -16। ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म में आ गया। अगर तुम इसी एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा कर लो वैल्यूज को, तो कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये बन जाएगा x प्लस -3 का होल स्क्वायर -16। ये पूरा का पूरा देखो एज इट इज सेम आपने फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? सही है। अब इसको तुमने, ये पूरी सेम टू सेम चीज है और वो कह रहा है कि सॉल्व भी कर रहा है आपने, ठीक है, और अपनी वर्किंग भी दिखाई। तो अब ये बात कैसे करोगे? सही है, ये बड़ा सिंपल है। इसका तरीकाकार ये होगा कि ये ऑलरेडी ये चीज आ चुकी है। पहले पार्ट में देखो, इस पार्ट में से किसी चीज के इक्वल नहीं दिया था, सही है ना, यहाँ पर इसी सेम इक्वेशन को इक्वल टू 0 दे दिया। इसका मतलब तुम ये चीज को इक्वल टू 0 लिख सकते हो, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, x -3 का होल स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। -16 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। दोनों तरफ का रूट ले तो हो जाएगा x -3 इज इक्वल टू प्लस -4। अब x की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगा x इक्वल टू 4 प्लस 3 और दूसरी आएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 3। तो ये तो बनेगा 7 और ये बनेगा -1।